की शुरुआत कैसे हुई अभी आपने देखा। मेरे सहयोगी अश्विनी मिश्रा अभी महाकुंभ में ही मौजूद हैं। सीधे चलते हैं अश्विनी मिश्रा के पास लाइव अपडेट के लिए। अश्विनी, अभी कहां हैं आप? अश्विनी, अभी आप कहां पर हैं और क्या कुछ वहां पर हो रहा है? हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को आप तस्वीरें भी दिखाएं। जी, अगर देखें तो औपचारिक रूप से महाकुंभ की शुरुआत आज पौष पूर्णिमा के पवित्र स्नान से शुरू हो चुकी है। हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि यहाँ के विहंगम दृश्य आपको दिखाएं। कल शाम से ये लगातार तांता लोगों के आने का लगा था। मैं संगम क्षेत्र के अरैल घाट की तरफ हूँ। अरैल घाट नैनी की तरफ पड़ता है। अब यहाँ पर लोगों का आवागमन थोड़ा कम हुआ है, लेकिन अब से कुछ चंद घंटों पहले तक भी लोग यहाँ पर देखे जा सकते थे कि लोग स्नान कर रहे हैं। और आगे ये सीधा संगम का क्षेत्र है, जहाँ पर ये गंगा और यमुना का मिलन होता है, अदृश्य सरस्वती का मिलन होता है। और आगे जो आपको लाइट्स दिख रही हैं वो विस्तीर्ण पूरा का पूरा मेला क्षेत्र है। मेला क्षेत्र का ये जिस सेक्टर में हूँ वो 23, 24, 25 सेक्टर है, लेकिन अन्य जो 22 सेक्टर है वो यमुना जी के उस पार है। तो पूरा का पूरा मेला क्षेत्र सिमटा हुआ है। और सबसे बड़ी बात अगर देखें तो पौष पूर्णिमा का जो स्नान रहा है, तकरीबन 1.25 करोड़ से ज्यादा लोगों के स्नान करने की आंकड़े आ रहे हैं, जो कि लगभग 1.5 करोड़ तक हो सकते हैं। शाम तक लोगों के आने का सिलसिला जारी रहा, लोगों के पवित्र स्नान का सिलसिला जारी रहा। और सबसे बड़ी बात यह है कि महाकुंभ में पूरी दुनिया देख रही है कि किस तरीके से लोग खींचे चले आ रहे हैं प्रयागराज के लिए। कल जो अमृत स्नान का पर्व है, अमृत स्नान के पर्व पर अखाड़ों का शाही स्नान अमृत स्नान होता है। और सबसे ज्यादा लोगों का आकर्षण इन अखाड़ों के अमृत स्नान को लेकर होता है। सबसे पहले जो अमृत स्नान होगा 6:15 बजे के आसपास महा निर्वाणी अखाड़े का होगा, और उसके साथ अटल अखाड़ा और आगे अन्य अखाड़ों के क्रम है, जो लगातार ये सिलसिला तकरीबन 3:45 बजे तक 4 बजे तक चलता रहेगा। ये वो अवसर होता है जब अखाड़ों के साधु सन्यासी आकर यहाँ पर संगम क्षेत्र में पहुँचते हैं, बाजे गाजे के साथ शाही तरीके से राजसी तरीके से अमृत स्नान करते हैं। वो पूरे के पूरे जो वैभव दिखता है सनातन संस्कृति का, वो वैभव कहीं ना कहीं इन अमृत स्नान में दिखता है। जब हमारे महामंडलेश्वर, हमारे संत तपस्वी मुनि, नागा सन्यासी, जगत गुरु शंकराचार्य आप अपने परंपरागत तरीके से त्रिवेणी की ओर अभिमुख होते हैं और पवित्र स्नान करते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि पौष पूर्णिमा से आज पवित्र स्नान की शुरुआत हो चुकी है। पहला अमृत स्नान कल होगा, अगला अमृत स्नान 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के तौर पर होगा। तो पूरी की पूरी दुनिया कहीं ना कहीं खींची चली आ रही प्रयागराज की तरफ, और ये माना जा रहा है कि 45 से 50 करोड़ लोग इस पूरे 45 दिनों के अंदर आकर स्नान करेंगे। 1.25 करोड़ लगभग 1.5 करोड़ का आंकड़ा आज ही पार हो गया है। दीप्ति। बिल्कुल अश्विनी, देखिए आज सुबह से हम तमाम तस्वीरें देख रहे हैं और हम सभी जानते हैं कि इस महाकुंभ को लेकर जो तैयारियां हैं वो काफी दिनों से चल रही थी। खुद सीएम ने भी कहा है कि 2 लाख करोड़ से ज्यादा जो धन है वो आएगा प्रदेश के पास। आप क्योंकि वहां पर मौजूद हैं और आज का दिन बेहद ही कह सकते हैं सुरक्षा की दृष्टि से भी, व्यवस्था की दृष्टि से भी तमाम जो चीजें हैं वो ठीक रही। क्या लगता है आने वाले दिन में भी अभी जो आने वाले श्रद्धालु हैं उनकी संख्या भी बढ़ेगी? और कल खिचड़ी का दिन भी है, मकर संक्रांति भी है, कल किस तरह की स्थिति रहेगी और आने वाले समय में क्या इसका जो असर है वो आने वाले समय में दिखाई देगा? निश्चित तौर से आप जाने कि उत्तरोत्तर आंकड़े ये बढ़ते जाएंगे। प्रयागराज में पिछले स्नान पर्वों के जो आंकड़े हैं वो आंकड़े टूट गए हैं। इस बार पौष पूर्णिमा का जो लोगों के 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ के आसपास के आंकड़े आ रहे हैं। पौष पूर्णिमा में पिछला जो कुंभ था, जिसको अर्धकुंभ का कहा जाता था, ये महाकुंभ है। तो आप उत्तरोत्तर ये गति बढ़ती जाएगी, उत्तरोत्तर श्रद्धालुओं के आने की संख्या यहाँ पर बढ़ती जाएगी। और जो प्रमुख पर्व स्नान होंगे, अमृत स्नान होंगे, जैसा कि आप कह रहे हैं कि मकर संक्रांति का प्रथम अमृत स्नान होगा, तो आमूमन अगर आज 1.5 करोड़ के आसपास आदमी आए हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तकरीबन 2 करोड़ व्यक्ति केवल मकर संक्रांति में पहुंच सकते हैं। ऐसी प्रशासन को उम्मीद है, ऐसी प्रशासन ने व्यवस्था कर रखी है। और सबसे जो मुख्य पर्व होता है, जब कुंभ योग बनता है, जब महाकुंभ का मौनी अमावस्या का स्थान होता है, 3 करोड़ के आसपास कुंभ में लोग पहुंचे थे इसके पहले, जब 6 वर्ष पहले आयोजन हुआ था। इस बार ये आंकड़ा बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। आप समझ सकते हैं कि 5 करोड़ 6 करोड़ के आसपास आंकड़ा हो सकता है। एक दिन में एक शहर में 24 घंटे में 2 करोड़ व्यक्तियों का आना, 1.5 करोड़ व्यक्तियों का आना और पूरी की पूरी व्यवस्था संभालना, ये
सही मायने में अगर कहा जाए तो समाज ही वो व्यवस्था संभालता है, श्रद्धालु ही वो व्यवस्था संभालते हैं। केवल लोग दिशा देते हैं, प्रशासन कुछ सुविधाएं देता है। एक अनुशासित तरीके से, सम्मानित तरीके से, गरिमापूर्ण तरीके से श्रद्धालु अपना पाथेय लेकर यहाँ पर आते हैं। जो यहाँ पर सुविधाएं मिलती हैं उसका उपभोग करते हैं। नहीं सुविधाएं मिलती है, अगर अब इस समय अगर देखें कुंभ के अलग अलग क्षेत्रों में पेड़ों के नीचे भी लोग रहते हैं, लोग अलाव जलाकर भी रहते हैं। इतने बड़े आयोजन में दिव्य भव्य नव्य व्यवस्था की गई है। प्रशासन ने कोई कोताही नहीं छोड़ रखी है। पूरा शाह खर्ची भी की गई है, मुक्त हस्त से खजाना भी केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार ने खोला है। और उसके बाद भी आस्था का जो ये सैलाब उमड़ता है, पूरी की पूरी व्यवस्था कहीं ना कहीं ये बताती है कि जनसैलाब के सामने, आस्था के सामने सारी व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं कम पड़ जाती है, क्योंकि आस्था का स्तर उससे भी ज्यादा उच्च होता है। तो ये मान के चले कि और उत्तरोत्तर प्रतिदिन हर स्थान पर में बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ